बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धन्य की जय। ए सुर पाऊ धरे क्यों पीछे, इनको तो लज्जा लगे। देवे शीस सकल सुख खोवे, पर भाइयों को छोड़ न भागे। माया के ये बहादुर लोग मेरे परमधाम वाली राह के पीछे कैसे चल सकते हैं। इस राह पर चलने में तो इन्हें लज्जा आती है। ये माया के सुख को पाने में ही अप, अपने अपने जीवन को बिता देते हैं, अखंड सुखों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन मेरी तरह अपने सांसारिक रिश्तों को छोड़ नहीं पाते। भावार्थ, माया का बहादुर वह है जो माया के सुखों को ही सब कुछ समझकर उनमें लिप्त रहता है, लिप्त है। आध्यात्मिक की राह पर चलने में मायावी लोगों को लज्जा आती है। अपने सब नौछावर कर देने को शीश देना कहते हैं। माया में फंसे हुए लोगों के भाई वे हैं जो उनकी राह पर चल रहे होते हैं। इसमें यही बता रखा जी, क्योंकि मतलब इस परमधाम की राह पर तो वही चलेगा जो अपना सब कुछ न्योछावर कर देगा। जैसे कि इंद्रावती सकीना करा हमारी, मतलब उन्हें लोग लज्जा किसी का भी कोई भी परवाह नहीं रही थी, सिर्फ अपने धाम धनी अपने सतगुरु पाने की इच्छा रह गई थी उनके मन में। ऐसे ही हमारे देवचंद जी। तो हमें तो इस राह पे चलने में अपने हम राज्य को भी लगो है, वाणी को भी भाई छुपो कर रखे हैं। संसार वालों को ये पता ना चल जा हमने प्रणामी बन गए हम, बताने में भी हमें लज्जा आवे। तो इस राह पे ऐसे ये लोग चल कैसे सके हैं। हमें तो भाई अभी डर लग रहा है सबसे ही। हम लोग मर्यादा में ही बंधे पड़े, तो हम इसे छोड़ देंगे तभी तो इस राह पे चल पाओगे। और नहीं छोड़ेंगे तो भाई यही रह जाएंगे हम अपना दृढ़ विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। इसमें हमें तो ये संसार के सुख ही कुछ ही चमत्कार हो जाओ इसी में। आज तो भाई भैंस ने भी दूध ज्यादा दे दिया, आज तो भाई पैसे भी हमारे जो रुके हुए थे वे भी आ गए, इसी में ही हम सुख मान जा अपना। प्रणाम जी, और आप समझाओ। जी जी, नहीं नहीं, क्लियर कर दिया आपने सुंदर सा जी। हाँ, उदाहरण भी देकर बता दिया आपने। महाराज जी इसी बात को तो कह रहे हैं कि जो पिछली चौपाई का सार है इसमें, जो पीछे चौपाई हाँ जी, बची, हाँ जी। भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि माया का बहादुर वह है जो माया के सुखों को ही सब कुछ समझकर लिप्त है। जो लिप्त है। वो माया का बहादुर है। लेकिन एक बहादुर हुआ है जो आध्यात्म की राह पर चलते हुए इन सबको छोड़ देता है ना। जी। मायावी लोगों को लज्जा आती है। कैसे लज्जा आती है? अगर ये कहे कि प्रणाम भी करे तो लोग कहेंगे अरे, जैसा आपने कहा कि हम प्रणामी, हमने सत्संग में कहा, उसमें भी शर्म आएगी। प्रणाम बोलेंगे हाँ उसमें भी जी। शर्म आएगी। ज्ञान की बात करेंगे उसमें भी शर्म आएगी, और संसार की बात करते करते शर्म नहीं आती। तो इस बात को महाराज जी कह रहे हैं कि माया का बहादुर कौन है और राज्य का बहादुर कौन है। जो जी। लोग लज्जा का सिर बांधकर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो उसका कल्याण होता है, और जो इसी माया का बहादुर बना रहता है वो इसी में डूब जाता है। जी। एक एक चीज को क्लियर कर दे महाराज जी हर चौपाई में। और देखो पीछे कहकर उस चौपाई को चरितार्थ करके तब अगली चौपाई में बताया ये चीजें। पहले किया है फिर कहा है। हाँ जी। हम उल्टे हो गए, पहले कहते हैं फिर कर भी देते हैं और छोड़ भी देते हैं, नहीं भी करते। कोई जरूरी नहीं हमारा कि कर दे, कह तो जरूरी देते हैं ना। क्योंकि हमारे पास माया का बल ज्यादा है। माया का बंधन, हम संसार में माया के डरे बाद है बहुत ज्यादा। क्या है, सुंदर सा जी नया नाम दे दिया आज, माया का बहादुर, है ना। नहीं, मतलब भाई डरते तो नहीं, अंदर से तो दृढ़ विश्वास है, पर बाहर से तो लोग दिखावा करते हैं। बात वह है। तो शीश देने का मतलब भी महाराज जी ने अच्छी तरह से खोल दिया अपना सर्व सब न्यौछावर करना, जैसे इंद्रावती जी ने किया, जैसे जी। महाराज छत्रसाल जी ने किया। शीश देने का मतलब क्या है ना कि पहले दाता हम भय, सतगुरु को दीना शीश। तो शीश का मतलब ये नहीं सुंदर सा जी की भाई काट के सिर और चढ़ा दिया उनके चरणों में। यानी अपने अंदर से सर्वस्व न्यौछावर करना, सब कुछ न्यौछावर कर देना, तन मन धन जीव सब न्यौछावर करना, ये है शीश देना सतगुरु को। अब माया में फंसे हुए लोगों को, लोगों के भाई वे हैं जो उनकी राह पर चल रहे हैं, मेरे भाई वो हैं
जो संसार के परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। नहीं, भाई के भी सुंदर साथ जी दे दिया, देखो कितना अच्छा दे दिया। माया के में फंसे हुए लोगों के भाई वे हैं जो उनकी राह पर चल रहे हैं। महाराज जी ने अपने आप को किसके किसको भाई कहा? जो मेरे साथ चल रहे हैं। सुनो रे भाई, बेहद के बन जाओ। बहुत जगह शब्द आया है, सोच समझ के संगति कीजिए रे भाई। मैं तो बिगड़िया जग से बिछुड़िया, है ना, मेरे ढीमत औरे बाबा। बहुत सारी चीजें थी, पर भाइयों को छोड़ना भागी है, तुम नशा की। देवे शीस सकल सुख खोए, यानी सब कुछ देकर अपना शीश, यानी शीश का मतलब सब कुछ समर्पण करके सकल सुख खोवे। कौन सा सुख? जो अखंड का सुख है। पर भाइयों को छोड़े ना भा, जो भाई हैं, जो इसी माया की राह पर चल रहे हैं, वो उनका साथ नहीं छोड़ सकते भाई। परिवार भी है, भाई भाई भी है, ये तो सब करने पड़ेंगे। देख मेरा भाई भी ऐसे करे, मेरी बहन भी ऐसे करे, भैया मुझे तो करना पड़ेगा। तुम्हें भाई भी, तो महाराज जी कहे मेरी संगति करनी है क्या? भैया तुम किस माया की संगति कर, माया की संगति करते तो माया के भाई हो, और मेरे साथ चलते तो मेरे भाई। ऐसे हो सकता। एक एक चौपाई को बहुत अंदर में उतारे ना, तो 1% भी हमारी रहनी नहीं होगी। जिन ऊंचाइयों पर हम इंद्रावती जी पहुंच हुई है, तो मतलब ऐसे ही शोभा नहीं है उनके। ऐसे ही हृदय में रामधनी परम धाम बनाकर भी बैठ गए। अगर पीछे की चौपाई में कल झरमर बाई जी ने की, तो इस पर भी विचार करें, तो उनमें से हमने क्या चीज छोड़ी? सुंदर शायद लोग लाज भी नहीं छोड़ पाते, सही पूछे तो। यहाँ तक भी आएंगे, अगर कहीं घर में कोई चल रहा है और कोई आ गया अच्छे से, तो अरे 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 गलत एक तरफ पड़ते नए मेहमान आ गए, अरे नए मेहमान आ गए तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? तो वहां भी हमें लज्जा खा जाती है ना सुंदर सा जी। तो इस लोक लाज का तो भान करना चाहिए। क्या हो सकता है कोई उनमें से आकर हमारे से प्रभावित हो जाए, हम उनको छुपा कर रख देते हैं। अब तो खैर इतनी नहीं रहेगी, शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा प्रश्न शुरू में ही आती है सुंदर सा जी, लोग लज्जा में। बाद में तो कम हो जाती है, धीरे 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 धीरे, लेकिन शुरू में आती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि पहले यही करेगी, माया को माला करोगे तो कहेंगे अरे बताओ ये तो माला जपने लगे। गले में कंठी भी डाल लो, बताओ भाई ये तो तिलक लगाती है, भक्तन बन रही है, उसमें लग जा रहे कोई क्या कहेगा, और रख दे एक तरफ को उठाओ, वहां हम झुक जाते। तो महाराज जी कह रहे सबसे पहले इसी का सिर भान करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी इस राह पर चलोगे, तब मेरे भाई कहलाओ। तुम नहीं जानते। चलिए शाह जी क्वेश्चन की तरफ चलो। खैर भाई जी को बहुत सुंदर चौपाई, चौपाई तो सारी सुंदर है इसमें, साक्षी है ना। बस और सुंदर जब होंगी जब वो हृदय के वहाँ हृदय में उतर कर रहने वाले। प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। तो सुंदर, पहली और दूसरी मीटिंग में तो वे बी तक के क्वेश्चन आंसर चलेगा ना, बी तक का रिविजन होगा। और जो चौपाइयाँ दी है मोमिनों की रहनी, वो तीसरी मीटिंग में लेंगे, है ना। हम्म, चलिए। जी। सबसे बड़ा भय किसको होता है, किसका होता है? सबसे बड़ा भय किसको होता है? चलिए सुंदर साथ जी की अलवाई जी का एंडेज हुआ है। और हाँ सुंदर साथ जी, 1 मिनट। अंजू सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। अंजू सखी जी आ रही है, फिर इनका ट्यूशन रहता है ना, पहले इनकी चुप ले लेते। हाँ जी प्रणाम दीदी, 5 मिनट लगेंगे दीदी मुझे। मैं बीच में चाय रख रही थी। नहीं तो थर्ड मीटिंग में आ जाओगे आप या नहीं, बताइए आप। जैसे थर्ड मीटिंग कितने बजे जैसे? बस सेकंड के तुरंत बाद हो जाती है। यानी अपन को साढ़े 5:45 हो जाएंगे, 5:30 5:45 है। हाँ चाहे सेकंड, 5 बजे होती है। सेकंड मीटिंग में ले, सेकंड मीटिंग के स्टार्टिंग में ले लेना आप, ठीक है जी। सेकंड में? जी जी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। आप चाय बना लीजिए तब तक, और चाय पीकर थोड़ी सी एनर्जी और आ जाएगी, है ना। नहीं, बीच में बोलना पड़ता है ना, इतना दिमाग बच्चों के साथ, इसीलिए। हाँ जी। चलिए किस बात भी आप अनिल। हाँ जी।
फिर भाई जी आप हैंडल कीजिए। चलिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। सबसे बड़ा भय मृत्यु का रहता है। एक बार प्रश्न बोल देंगे। हाँ जी, सबसे बड़ा सबसे भय बड़ा भय मृत्यु। किसका होता है, और फिर महाराज जी को क्यों नहीं है? हाँ ये वैसे कल हो गया था, लेकिन फिर और अच्छी तरह से बता दीजिए आप। सबसे बड़ा भय मृत्यु का रहता है संसार के लोगों को। और महाराज जी। महाराज जी को भय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने सोचा भाई अगर मेरे सदगुरु नहीं मिलेंगे तो मैं फिर भी सही त्याग ही रहा। उन्हें किसी चीज का भय नहीं है। ठीक। जिसको मोह लगाव महाराज। रहता है संसार से उसी को तो भय रहता है। अच्छा यहाँ ठीक। यहाँ सुंदर साथ जी, यहाँ मृत्यु को क्यों गले लगाने चाहते थे महाराज, जिसका क्या रीजन था? कि मुझे परमात्मा नहीं मिले और मुझे दर्शन नहीं हुए। सदगुरु सदगुरु नहीं मिले ना उनको सच्ची राह दिखाने वाले। हाँ, जो दीवानगी, जो सतगुरु के प्रति दीवानगी थी ना, जैसे यहाँ दीवाने पर मैंने सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे महाराज जी हम्म। दीवाने के ना दीवानगी आ गई थी, मुझे तो चाहे मर क्यों ना जाऊं, पर घर वापस नहीं जाऊंगा, है ना, सतगुरु को पा कर ही रहूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं तन को यही छोड़। तो इसको कहेंगे कि अच्छा, दीवानापन। ठीक है जी, चलो अगला ले लो। आगे दे लीजिए। महाराज जी के अंदर किसका प्रवेश होता है, इससे वे क्या अनुभव करते हैं? महाराज जी के अंदर किसका प्रवेश होता है, क्या अनुभव करते हैं, उन्हें अनुभव क्या होता है? सुंदर साथ जी, सुमन श्यामा जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। उन्हें आभास होता है श्री राज जी का। जब वे परेशान हो जाते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं मिले, अब मैं क्या करूं। जैसे उस पर शिला पर बैठ जाते थे ना, तो उसके बाद में ना राज जी की शक्ति का वो हुआ था आवेश। तो उन्होंने बताया था उन्हें कि यहाँ से तुम कहीं जाने के लिए कहा था, ये भूल गए जी। इस पर्सन से आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। हाँ जी। इस पर्सन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। चलो कोई और सुंदर साथ बता रहा। जी चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। और सुंदर साथ जी और कोई बताएगा? चलिए खेल भाई। प्रणाम हाँ हाँ जी। जी। जब जब महाराज जी उस शिला पर बैठे हैं तब कम है कि मैं ये शरीर ही छोड़ दूंगा। तो जो एक मतलब महात्मा जी आवे हैं वे कम है कि ये अभी टाइम नहीं है शरीर छोड़ने का। अभी तो इससे मतलब आगे हो जो इसका मतलब अंदर हृदय में जो जिस चीज की प्यास है वो आगे पूरी होगी जाकर। अभी टाइम नहीं है शरीर छोड़ने का। जी जी, इनका प्रश्न कुछ और है परिणीता जी। ये तो, प्रश्न हाँ कुछ जी, ये अलग है, ये तो आगे आएगा, पर्सन पर्सन आगे आएगा ये तो। तो आज वैसे मैंने सुनी भी नहीं। मैं आज वहां गई थी आश्रम में महाराज जी को चिट्ठी देने के लिए मैं तो अभी आई। आज मेरा टाइम नहीं लगा कुछ भी सुनने का। अभी आगे बढ़ती बस। हाँ, कोशिश तो फिर वो भी बहुत अच्छा है। चलिए सुंदर साथ जी, खेल भाई जी का एंड रेज, चलते खेल भाई जी आप बताइए। हाँ जी, उनके अंदर धन्य जी की ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उनको लगता है कि जैसे कि मैं फूलों पे चल रहा हूँ। हाँ, जब वे पीछे पीछे सन्यासी भागते हैं ना उनके हाँ जी, पीछे। सभी यहाँ से लगे रहते हैं। हाँ, तो तब उनके लगता है कि जैसे मेरे पैर क्या है, बिल्कुल फूल जैसे जमीन पर पड़ रहे, उनको पता ही नहीं था। वे बहुत तेजी कदमों से चलते हैं। यही फिर प्रश्न वे जो से कीजिए, कुछ और है हाँ इससे? हाँ जी, यही है जी। जी। लेकिन ऊर्जा ऊर्जा प्रवेश धन्य करे। जी हाँ, ऊर्जा के धनी मतलब उन्हें पता नहीं चलता कहाँ से आवे वह ऊर्जा। और मतलब चलते रहे वे, मतलब बहुत तेजी से वे सन्यासी तो पीछे छोड़ दे वे। उनके उससे चल रहे थे ना पहले लपक के पैर। फिर जी उन रूह थकने के लिए हो जाग भाई, भूखे है वे, पानी पानी पी के चल रहे। तो फिर राज जी तो उनके अंदर प्रवेश करेंगे, उनका जोश तो प्रवेश करेगा उनके अंदर। और तो उस वजह से वे फिर बहुत तेज तेज चल पड़े। जीव धनी का जोश आ गया उनके अंदर। पता ही नहीं चला कब वे वहां पहुंच गए जी। बालाजी।
जी जोश और ऊर्जा अलग अलग हो ना। ऊर्जा। ऊर्जा आई मतलब जोश वही जोश तो जब सतगुरु, जोश, ऊर्जा को ही जोश कहते हैं। हाँ। ठीक है जी, पर मैंने अपने जोश लिए तो पूछा है। आंटी, जोश तो सतगुरु नारायण के पास जाएंगे सबसे पहले जोश ही तो आएगा। जागृत बुद्धि, लेकिन जोश। एक प्रत्यक्ष में एक परोक्ष में, ये भी जोश ही है, धनी का जोश ही तो करा रहा है ना। हाँ जी, ये जोशी है, जोशी आया था के अंदर, कुछ तभी तो मैं अपने आप को हल्का हल्का महसूस करने हाँ लगे थे। हाँ हाँ। है ना, जैसे यहाँ कह देते कि भाई तेरे अंदर बहुत जोश, महाराज। जोश क्यों जोश में गाला पिला हो रहा है ना, तो वो ऊर्जा ही तो हाँ बाहर ऊर्जा निकलती है। जी। महाराज जी के पीछे कौन थे, कौन बैरी कौन दुश्मन, कौन उनका बैर भाव, चौपाई का भाव भी बताओ। अब यहाँ जब महाराज जी चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे कौन लगता है, सुंदर साथ जी। और यहाँ महाराज जी ने कहा कि ये संसार सारा ही देवता और दानवों से भरा हुआ है, तो कौन बैरी है और कौन यहाँ पर दोस्त है, सुंदर साथ जी महाराज जी को जो अनुभव हुआ। क्या बात है सुंदर साथ ने प्रश्न कुछ किए नहीं क्या? जी मैंने तो कल से ही भेज रखे, रात से ही। मानिक भाई जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। यहाँ तो वही पीछे पीछे था, इसी वही क्या ना सन्यासी, जी महाराज जी के पीछे पीछे सन्यासी तो था। अकेले थे? जो इनके इनके पीछे में भी थे, इनके चेले चपटे भी हाँ सन्यासियों के। सन्यासी के। हाँ हाँ मैं तो एक तो, आवे थे, मैं ज्यादा आवे, अब था है या हाँ थे। वहाँ ज्यादा है। तो महाराज जी तेज तेज चले ना, अब महाराज जी तो कहीं छोड़ो रखे हैं फल भी भला कि नाम, जब खाना बंद कर दिया तो इनके अंदर एक ऊर्जा थी जिससे तेज तेज चले जा रहे थे। तो पीछे पीछे ये थे, तो ये क्यों जा रहे थे इनसे बच के, इसीलिए जा रहे थे ना। वो माई ने कह दिया था कि भाई इसके साथ लेकर अपना समय वेस्ट करेगा तो इससे तो छोड़ शिक्षा, कि शरीफ आदमी के साथ ही तो लड़ा जा, मूर्ख के साथ थोड़ा लड़ा जा। हम्म, तो ये आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे ही ये जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि तू, जैसे कि हम भी कहते हैं भाई अपना कौन है, अपना भाई तो वही है जो परम धाम की सुनावेगा, और जो संसार की सुनावेगा तो संसार की तरफ खींचे। तो संसार था अपने में उलझा लेता महाराज जी को, लेकिन भाई ना पाए नहीं थे, तो ये तो अपने भाई की खोज में, भाई की क्या परमात्मा की खोज में जा रहे थे, सतगुरु की खोज में। जी जी। और बंदा नहीं मानिक भाई जी। एक एक बीतक के एक एक प्रसंग हो ना, जब चलता है ना प्रसंग, तो उसमें ऐसे एक इमेज भी किया करो कि जैसे मेरे आंखों के सामने वो सीन चल रहा है। तो जब ऐसा करोगे ना तुम, तो वो सीन फिर तुम भूलोगे नहीं। एक तो होता सुनना, एक सुनने के साथ साथ में अपने अंदर वो इमेज बनाना कि किस तरह से महाराज जी लपक कर चले तेज गति से, पीछे पीछे सन्यासी, सन्यासी के पीछे उसकी मंडली, और महाराज जी तीव्र गति से जा रहे हैं और वो सोच रहा है कि मैं पकड़ लूं, है ना। तो वो बिल्कुल इमेज अपने सामने ले आओ तो फिर भूलेंगे नहीं उस पर्सन को। सुनने का ये होता है, उसको हाँ ज्ञान जी। सामने चित्रित कर देंगे। चल। हाँ जी। कितने मील यात्रा की, अब महाराज जी के शरीर का कैसा आकार बन जाता है। कितने मील यात्रा की, बोले से कीजिए, नोट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। जी कौन? जब हाँ जी, जब चलते चलते महाराज जी ने 35 मील की यात्रा की थी। हम्म और फिर हाँ, तो जैसे वे भूखे थे, मतलब पानी पानी के सहारे रहते थे पूरे, मतलब दौड़ रहे थे, तो 35 मील की तो यात्रा की थी। और शरीर उन्होंने अपना ऐसा बना लेता, उकड़ू बैठते थे जिसकी तो ये गोड्डे में दे लेते थे। और हाथ अपने हाथों को मतलब ऐसा कर लेते थे, एक अपनी मतलब पेट भी कमर में मिल रहा था उनका महाराज जी का, आंखें भी अंदर को गड़ रही थी, मतलब शरीर बिल्कुल एक सूख मतलब ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल सूख रहे थे महाराज जी। तो उस शरीर को ही अपनी मतलब बैठते वक्त गठड़ी सी बना लेते थे। बिल्कुल सही। कि सारे अंग महाराज जी के जैसे हो गए थे ना, जल जल के सारे थे, बिल्कुल कमजोर। एक अजीब खाना उसमें निकल उतर गए थे पूरी उसमें। तो पहले पहले सबसे पहले बोले सके जी महाराज जी से पहले जो प्रण लिया था, कितने दिन के बाद आहार लेना शुरू किया था? पहले जो लिया था जब वहां मंदिर में थे शिव जी,
प्रसाद देते थे, तो वहां पे उन्होंने 5 दिन ये कहा है कि मैं 5 दिन बाद फलाहार का सेवन करता हूँ। ठीक ठीक। इससे पहले भी कुछ ले रखा था प्रण? हाँ जी, इससे पहले भी लिया था। कितने दिन का? कि कितने दिन बाद भोजन लूंगा, कब कब से शुरू किया था? मेरे ध्यान से निकल रहा था कि कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, वंदना जी बता रही है हैंड रेज। पहले तो उन्होंने जो 5 दिन का नियम लिया था, 5 दिन बाद फलों फलों में मतलब सेवन करते थे फलों फलों के। और फिर उसके बाद ये नियम लिया था जो जल जल के सारा रहे ये। हम्म। हाँ जी, वंदना जी बता। बिल्कुल। हाँ जी, वो पहले तो तीसरे दिन करा था जी इन्होंने। जी जी, वो कब से लिया था उन्होंने प्रण लिया था तीसरे दिन का? क्या? जब उनको वहां पे दर्शन नहीं हुए थे जगन्नाथ जी के। थोड़ा सा उससे पहले कुछ भी? उससे पहले, हाँ सॉरी, जगन मुझे भी याद था कि शायद उससे पहले मुझे भी ध्यान आ रहा था। लिया था इन्होंने जगन्नाथ फिर से। 8वें दिन फिर खाली जल पे आ गए थे। हाँ, चलिए फिर। तो इनके शरीर प्रणाम का जी। जैसे बताया या था, इनका वो भी हो गया था ना, चेहरा मतलब पिचक गया था, गाल अंदर को हो गए थे, जी और जी आंखें भी अंदर को धंस गई थी। सूखा पिंजर की तरह इनका शरीर बन गया था। जी, बिल्कुल सही। चलिए केलवा जी आप बताइए। प्रणाम जी। ये जब से करा था इन्होंने, जब ये महात्मा थे ना वे सिद्धि वाले, हाँ उनके विरह में होते हैं, तब से उन्होंने 3 दिन का प्रण मतलब छोड़ के मतलब खाना, हाँ। ज्यादा विरह हो गया था, उन्हें भी चढ़ गए उनका थे। उनका विरह नहीं था, केलवा जी बिल्कुल सही बता रहे, उनका विरह नहीं था, सतगुरु का विरह था, उनसे अलग हुए थे जब, है ना? हाँ जब तो उस दिन से दावत में गए थे ये, जब तब करा था इन्होंने, जब से नियम लिया था। जब से तीसरे दिन का हाँ नियम जी। ले लिया था, फिर पहुंच गए कहाँ पर? हाँ जी, जगन्नाथपुरी। फिर जगन्नाथ जी। वहां पर भी दर्शन नहीं। हाँ जी, वहां फिर रामेश्वर आ गए। 5वें दिन का नियम दे दिया कि मैं 5वें दिन रहूंगा। हाँ जी। और फिर उससे आगे चले तो जब प्रसाद दे रहे थे शिव, तो 5वें दिन का आहार है प्रेम। अब तो बोलिए। अब यहाँ पर केवल जल जल के ऊपर रहना शुरू कर दिया, हाँ जी। है ना सुंदर सर? तो पहले 3 दिन, फिर 5वें दिन का, और फिर केवल जल जल के साथ, और लंबी लंबी क्या करते, तो शरीर तो सूखना ही था। जी, ले लू नेक्स्ट। हाँ हाँ। ठीक है। महाराज जी के शरीर की गठरी कब खुलती है? हमारे शरीर की गठरी कैसे खुलेगी, बात तो नहीं बताओ। हमारी बंधी हो तो खुलेगी, तो हमारी बनती नहीं। चलिए सुंदर साथ जी, वंदना जी ने ये बात तो नहीं कह रही जी मंत्र से, बाहर तो होती नहीं है। बंदी बात तो की कहाँ से है? वंदना जी आप बताइए। हाँ जी, ये मतलब इनकी जब गठरी, शरीर की गठरी कब खुलती है? जब मेरे ख्याल से मतलब जब उन महाराज जी ने कहा था ना कि ऐसे नहीं चलेगा, अभी आपका टाइम नहीं आया है ये संन्यास उसका लेने का, आश्रम का संन्यास का, तो 5 5 फल खाने शुरू कर दिए थे जब। ये तो तो फिर अगली जब मीटिंग उनको, में आएगा। अच्छा कोई नहीं, जब ये सदगुरु महाराज ने दर्शन दिए, उनको अंदर मतलब उनको अंदर कुछ दिखाई दिया, जोश आया, तो शक्ति आई उनकी गुरु जी की, तब उनकी धीरे धीरे शरीर की गठरी खुली शुरू हो गई, यानी कि उनकी इंद्रियां अंदर की जागृत हो गई। हाँ, ये तो सही कुछ है। उनको मैं बिल्कुल दिल तक पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वंदना सखी जी, लेकिन महाराज जी के बाहर के शरीर की बात करें कि बाहर के शरीर की जो गठरी बांध लेते थे वे, और कभी दीवार से लगा कर बैठ गए, कभी वृक्ष के सहारे बैठ गए, तो वो गठरी कब खुलती थी? ऐसी क्या घटना होती थी जब गठरी खुलती थी? मानिक भाई जी आप बताइए। जब वो बालाजी के दर्शन करने गए था। हाँ हाँ, थोड़ा जब चल। सूर्य निकले, जब सूर्य निकले ना, उन्हें सूरज की धूप सी लगाया, जब उनकी गठड़ी खुला। हाँ, हाँ सही कह। वो रात को ध्यान में बैठे रहते थे, तो इतना भी पता नहीं था कि भाई दिन में गर्मी पड़ती थी ना, तो तब जब कुछ होश सा आता था हमारे, देखो सुंदर साथ जी, तो कितने मतलब मेरे परेशान, उन्हें सुध ही नहीं रहते। बेसुध ये देखो। और जबकि घर से बाहर, हम तो घर में सारी सुविधा होते भी दिन रात कि देखो महाराज जी किस दिन तक पहुंचे हो।
और देखो, हम तो दर्द पीड़ भी हो जा, महाराज इतने भूखे रहे थे, पैदल चले। और भाई कड़चल कहीं मिल गया, कुएं पे नलके पे पी लिया। एन अरे फिर भी देख महाराज जी किस तरह ध्यान लगाते हैं, ये भी पड़े ही रहे थे। वो पावर ही है, सुंदर साथ जी राज जी ने दिया ना उनको वो पर। हाँ। नहीं तो हम तो सही पूछे तो पहुंच जाएंगे, पर हम ना 8 दिन रहकर घूम कर तो देखो। एक टाइम ही नहीं रहा था। ना अपना ही माँ नोच नोच का खाना शुरू कर दे, भैया भूख लगी चाहिए कुछ ना कुछ, हाँ। ये नरक बन जाएगा। महाराज जी मेरे बचपन ते ही था यो गुण इनमें। बचपन के साथ लिया ना उन्होंने अपने तन को भी मन को भी, है ना। तो ये सुंदर सा मानिक भाई जी और बता दीजिए, हमारी गठरी कौन सी बनी हुई है और वो कैसे खुलेगी? हाँ जी, हमारी गठड़ी तो देखो जी, हमारी जो अंदर सारी गठड़ी जो है ना, हमने तो विकारों की बांध रखी। हम ये ना परमात्मा ही सुलझा सके अपने ज्ञान से, एक का सुलझाना तो लग रहे है नहीं। वन ना सकेगी ना, जो हमारे पे खुलनी है ना, महाराज जी को घटित कर दी, सही बता दिया उन्होंने। जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें पड़ रही ना, तो तब हमारी ये गुणों की जो बनी हुई है ना। अब तो करना सिर पे धर के विकारों की गठड़ी महाराज जी के शरण में आ गए, महाराज जी ढीली कर सके इस गठड़ी को अपनी कृपा से। अरे भाई उतने कर तो लिए थे हमने, जब कहने उस दिन सुनाया था भर भर के चुल्लू घेर रहे थे वे कढ़ाई में बढ़ के, तो हमने तो भर भर के चुल्लू घेर तो लिए बहुत सारे। और जब हम इन्हें भरा महाराज जी बचाइयो, ए महाराज जी बचाइयो, महाराज जी ने कर तो तुम न लिए बचाऊंगा। महाराज जी तो कहा मैंने तो अपनी तो गठरी बांधी नहीं, पर ये इतनी गठरी बांध बांध के ला रही, मुझे भारी पड़ रहा। है ना। महाराज जी ने तो बाहर से ही बांधी थी, हमने तो अंदर से ही बांध रखी, बाहर की तो खुल गई। महाराज जी ने अपनी तो हल्की करी थी, महाराज जी की तो हल्की थी बचपन में, हमारी भी हल्की कर दी। कर रहे हैं लेकिन हाँ। महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर उतनी बांध लेते हैं। हाँ जी, सही कह। नहीं थी डर लगे, वैसा डर लगे, भले भले डरो, लेकिन फिर भी बांध ले, अनजाने में डरते डरते भी काम कर। हाँ नहीं देखो अनजाने मान माया में बैठे ना, इतना तो पता नहीं, लेकिन जब कर बाजी पे तो कर लहर करने के बाद पछतावा है, बाजी पे थोड़ी सी पहले होश आ जा। कभी हो सा जाए, वो भी महाराज जी अवेयर कर दे कि जाओ जाओ क्या कर क्या रहे हो। चलिए बहुत सुंदर, चलिए हाँ जी। देवचंद जी को जब पिताजी भागवत से रोकते हैं, तब देवचंद जी क्या कहते हैं, चौपाई बताओ। क्या कहते हैं सुंदर सा देवचंद जी महाराज जी के पिता? वो कहते हैं कि ढेर वो वाला है कि जी ढेर रखो धर्म या धर्म रखो ढेर, ये तो देवचंद जी कहते हैं। जी देवचंद जी के पिता का क्या नाम था? वो मतुमेहता। जी, क्या कहा था उन्होंने? ये शरीर रहेगा तभी तो आप वो धर्म कर सकोगे, लेकिन उनका मानना ये था कि धर्म रखो देह है, देह रखो धर्म नहीं है। जी बिल्कुल सही। जी जी। जीते जी मारिया आपको शब्द करे रे पुकार, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। चौपाई का भाव बताओ। चौपाई का भाव सर जी कौन बताएगा? अंजू जी आप बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम। चौपाई है, जीते जी मारिए आपको शब्द पुकारत हक, मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। यानी कहने का मतलब इसके देखो दो तरीके के भाव है। एक तो वैसे जहरी में भी ऐसे कहते हैं ना कि जब मुर्दा है ना, उसको हम कुछ भी कहते रहे तो क्या हमें पलट के वो जवाब देता है? कुछ नहीं देता ना। तो कह रहे एक तो हमें ऐसे ये सिर्फ कहते हैं, अभी मैं अपनी बात पे कर उतरी नहीं है अंदर लाइफ में, अभी कहते हैं। और दूसरा इस ऐसे भी है ना कि मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक का मतलब, यानी जो हमारा जो गुण इंद्रियां जो ऐसे रहती है ना, ये भी मिल जाए, ये इच्छाएं जो रहती हैं, तो कह रहे हैं उसको हमने खत्म करना है अंदर से। यही भाव है। मेरे को ये चीज ऐसे समझ में आ रही है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल हम कहें कि हम संसार में रहते हैं, क्योंकि हमारा जीव भी है ना कभी जीव जागृत हो जाता है, कभी आत्म। और ज्यादा यानी 24 घंटे में
समझ लो 24 घंटे ही हमारा जो जीव एक्टिवेट रहता है। आत्म तो कह रहे हैं ना, कोई एक पल का कोई भाव आता है। तो हमारी मन की इच्छाएं तो वो राज्य हमें बार बार समझा रहे हैं, बीतक के माध्यम से भी, अपनी वाणी के माध्यम से भी। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एक मुर्दा पलट कर कभी जवाब देता नहीं है, तो राज्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ। हम कहते हैं ना, हाई वो बदल जाए, सामने वाला ऐसे हो जाए, ऐसे। राज्य कह रहे हैं कि नहीं, मैं रूहों को समझाने आया हूँ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मंजू सखी जी ने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया सुंदर साथ जी। और किसी का हाँ जी। है तो बता सकते हैं सुंदर साथ जी। मैं तो ये कर दिया कि मुर्दे का एक एग्जाम्पल देके जो बताया ना कि जैसे जवाब नहीं देता, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती है ना, तो इसीलिए मरने का शब्द यहाँ पर है। बाहर से मरना नहीं कि भाई तुम आत्महत्या कर ले, कुछ कर दो, है ना। जो इच्छाएं हैं जिनके कारण हम फंसे हुए हैं उनको मार। ये शब्द करे रे पुकार, शब्दों से ही तो हो रही है। वाणी तो पुकार कर रही है कि तुम्हें जीते जी कैसे मारना। ठीक है, कुछ आपका भाव है तो प्रेम से कीजिए, आप बोल सकते हैं इसमें। जी नहीं, सही है वैसे कि तो ये भी तो कह रहे हैं ना कि मतलब मोमिनों को ही तो मरना, जीव थोड़ा ही ना मरेंगे। हाँ, जीव जो मुनाफक शब्द जो मुनाफा, हाँ जी, वो जीवों के लिए आया ना, तो इसलिए मतलब महाराज जी ने तो करके दिखाया, बाहर से थोड़ा ही ना मरना, अंदर से मरना। अंदर से। हाँ जी। असली विरह क्या है, चौपाई सहित बताओ। असली विरह कौन सा है साली, और चौपाई भी बतानी है। मानिक भाई जी से छोड़, मानिक भाई जी आप। प्रणाम जी। जी प्रणाम। वो तो वीरा की चौपाई तो ये है जी, वीरा गतरे जाने सोई, जो मिलकर बिछड़ी हुई है। तो वीरा तो देखो जी, जब चौपाई सुनाओ। ध्यान चित्त में, चौपाई तो मेरे पे नहीं आवा है, वीरा गतरे जाने सोई, जब मिलकर बिछड़ी हुई। तो इसका वीरा ये है, इसका भाव यह है जी, जो परमात्मा है, परमात्मा की है, और जिसने परमात्मा का अनुभव कर लिया, उससे मिलन कर लिया, और मिलने के बाद जैसे इंद्रावती सखी ने करा और सुंदर साथ ने करा, और उसके बाद बिछड़ने का मतलब वो चीज उसे ना मिले, तो उसमें तड़प कैसी होती है। हम भी देखो, जो सुंदर साथ जुड़ रहा है, आज हमें सत्संग सुनने को ना मिले और संसार का चाहे कितना मिलो, लेकिन हमारी गति क्या होगी, एक ऐसी होगी जैसे एक बिरहनी की हो। जी पति से बिछड़ के बच्चे कोई, हमारा बच्चा खोजा, पति खोजा, हमें कैसा भी रहा होगा यहाँ, लेकिन ये तो मिटने वाला है, और वो है ना मिटने वाला। ये पति भी हमें मिल जाएगा दोबारा जन्म में, और बच्चा भी मिल सके अगले जन्म में। जी लेकिन अगर हमें सतगुरु ना मिले, तो हमें आस ना समझो कि दोबारा मिल जाओ, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से ही तो अब मिलाओ, और हम कहला अगले जन्म में ना उसकी मर्जी हुई। जी। तो ये सत्संग और ये सतगुरु और परमात्मा हमें दोबारा नहीं मिलने का, तो हमारी जो चाल हुई है, दिन पे दिन हम नए नए विचार करके, नए नए अपने सुंदर साथ का संग करके और ऊपर को बढ़ते चले। जी ये वीरानी की गति है जी। जी, बहुत अच्छा। प्रणाम। ये ना पुत्र भी, धन भी, पति भी, तो भी इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं मिलेंगे, वो अपनी इच्छा से मिलेंगे। जो इंद्रावती जी ने कही ना कि क्यों मैं मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। है ना, ये धनी की मौज है कि वो अपने माफक देता, वो हमारे माफक नहीं देता। हम चाहे कि हमें सतगुरु मिल जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, चाहते रहो नहीं मिले, जब धनी रीझेंगे, जब खुद रीझेंगे। नशा जी बहुत अच्छा। तो ले लो जी। जी ले जब उत्तर मिल जाता है ना, तो आप स्टार्ट कर दिया करें। ठीक है। मेरी मेरी करत कोने देख, चौपाई को पूरी करें। चौपाई पूरी बताने सुनो साहब जी। हो बदल गया, ट्विस्ट डाल दिया प्रेम सखी जी ने। अब चौपाई हो रही ना, तो चौपाई पूरी करिए। सुनो जी, एक चरण बोल दिया, 3 चरण तुम्हें बताने हैं, घोड़े के चारों पैर खड़े हो जाएंगे। एक चौपाई पूरी हो जाएगी। कौन सुंदर साथ बताएगा? परवीता जी तो बता देगी, परवीता जी तो बता देगी, और बता अंजू सखी जी का भी एंट्रेज हो गया। चलिए हम परवीता जी की, कोकिला जी की भी मधुर आवाज सुन लेते हैं। 2 सखिया हो गई हमारी इसमें, है ना। प्रणाम जी। हाँ जी। क्या थी चौपाई?
मेरी आप देखो मैंने भेज रखी। बोल दो, नहीं तो देखने में टाइम जाएगा फिर। मेरी मेरी अच्छा हाँ, मेरी हाँ मेरी करनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सिर सोना देवे, फिर भी सिर सर्जन को न देवे। प्रणाम जी, पता नहीं गलत है कि सही है। भाव तो बताओ। गीता जी ने। इसका भाव क्या कि ये भी मेरा वो भी मेरा, मतलब घर परिवार में भी या कुछ भी चीज हो, मेरी मेरी करते चले जा।